युद्धकांड भाग 6। रावण का अंतिम पतन, सीता की अग्निपरीक्षा, देवताओं का आगमन और लंका से प्रस्थान। नमस्कार प्रिय श्रोताओं, महाकाव्य रामायण की हमारी यह अदम्य और पावन यात्रा अब अपने सबसे निर्णायक और भावनात्मक पड़ाव युद्धकांड के छठे और अंतिम भाग में प्रवेश कर चुकी है। यह वह अध्याय है जहां भीषण युद्ध का तांडव अपने चरम पर पहुंचता है, जहां अधर्म का प्रतीक रावण धराशायी होता है और जहां धर्म की विजय का ध्वज लंका के ऊपर शान से लहराता है। पिछले भाग में हमने देखा कि कैसे रावण के सबसे शक्तिशाली पुत्र मेघनाद इंद्रजीत का लक्ष्मण के हाथों वध होता है, जिससे रावण पूरी तरह से टूट जाता है और स्वयं युद्ध भूमि में उतरने का निर्णय लेता है। अब समय था उस अंतिम और निर्णायक संग्राम का, जहां मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम स्वयं राक्षस राज रावण का सामना करने वाले थे। यह केवल दो योद्धाओं के बीच का युद्ध नहीं था, बल्कि धर्म और अधर्म, सत्य और असत्य, न्याय और अन्याय के बीच का अंतिम संघर्ष था, जिसके परिणाम पर तीनों लोगों का भविष्य निर्भर था। इंद्रजीत के वध की खबर ने रावण को पूरी तरह से झकझोर दिया था। उसके सारे स्तंभ ढह चुके थे। उसके भाई कुंभकर्ण, उसके वीर पुत्र मेघनाद, नरांतक, देवांतक, त्रिशिरा और अतिकाय, उसके सभी प्रमुख सेनापति। लंका अब असुरक्षित थी और उसका सर्वनाश निकट था। रावण जानता था कि अब उसके पास युद्ध भूमि में स्वयं उतरने के सिवा कोई विकल्प नहीं है। उसके 10 मुखों पर गहरा दुख, क्रोध और प्रतिशोध की अग्नि स्पष्ट दिख रही थी। रावण ने अपने शेष बचे हुए राक्षसों को इकट्ठा किया, उन्हें युद्ध के लिए प्रेरित किया और स्वयं अपने दिव्य रथ पर सवार होकर युद्ध भूमि की ओर प्रस्थान किया। उसका रथ सोने और रत्नों से सुसज्जित था और उसे शक्तिशाली राक्षसों द्वारा खींचा जा रहा था। उसके आते ही युद्ध भूमि में एक भयानक कंपन हुआ और एक नई भीषण ऊर्जा का संचार हुआ। राक्षस सेना में रावण को देखकर कुछ आशा बंधी, लेकिन उनके मन में भय भी था, क्योंकि वे जानते थे कि यह उनका अंतिम दांव था। वानर सेना भी रावण के प्रचंड रूप को देखकर थोड़ी भयभीत हुई, क्योंकि वे जानते थे कि यह कोई साधारण शत्रु नहीं है, बल्कि स्वयं लंकापति था। रावण ने आते ही भीषण युद्ध आरंभ कर दिया। उसके बाण और अस्त्र इतने प्रचंड थे कि वानर सेना तितर-बितर होने लगी। रावण ने अपनी मायावी शक्तियों का प्रयोग किया और चारों ओर अंधकार फैला दिया। उसने भयानक राक्षसी रूप धारण किए और अपनी भुजाओं से हजारों वानरों का संहार करना शुरू कर दिया। उसकी गर्जना से धरती कांपने लगी। श्री राम ने देखा कि रावण अपनी पूरी शक्ति और क्रोध के साथ युद्ध कर रहा है और वानर सेना को भारी क्षति पहुंचा रहा है। उन्होंने तुरंत अपने दिव्य धनुष को दंड को उठाया और अपने सारथी मातल्ली, जिसे इंद्र ने भेजा था, के साथ अपने रथ पर सवार होकर रावण का सामना करने के लिए आगे बढ़े। श्री राम और रावण के बीच एक अंतिम और निर्णायक महायुद्ध छिड़ गया। यह युद्ध इतना प्रचंड था कि स्वर्ग में देवता और आर्षि भी इसे देखने के लिए एकत्र हो गए। वे सभी इस महासंग्राम के साक्षी बनने के लिए उत्सुक थे, क्योंकि यह धर्म और अधर्म, सत्य और असत्य, न्याय और अन्याय के बीच का अंतिम संघर्ष था। दोनों योद्धा अपने अपने दिव्य रथों पर सवार थे। रावण अपने मायावी अस्त्रों और अपनी राक्षसी शक्तियों का प्रयोग कर रहा था और श्री राम अपने दिव्यास्त्रों और धर्म की शक्ति से उसका सामना कर रहे थे। युद्ध की भयंकरता ऐसी थी कि पहले कभी नहीं देखी गई थी। रावण ने श्री राम पर पहले अनेक अग्निबाण, वायुबाण, जलबाण और नागबाण चलाए। श्री राम ने अपने दिव्यास्त्रों से उन सभी का प्रतिकार किया और उन बाणों को बीच में ही नष्ट कर दिया। श्री राम ने भी रावण के रथ के घोड़ों को मार गिराया, उसके सारथी को घायल कर दिया और उसके ध्वज को तोड़ दिया, जिससे रावण का रथ डगमगाने लगा। रावण ने भी अपने बाणों से श्री राम के कवच को तोड़ा और उन्हें घायल करने का प्रयास किया, जिससे श्री राम के शरीर से रक्त बहने लगा। युद्ध अपनी चरम सीमा पर पहुंच गया था। दोनों ने एक दूसरे पर अनेक शक्तिशाली दिव्यास्त्र चलाए। रावण ने श्री राम पर ब्रह्मास्त्र चलाया। श्री राम ने उसे अपने ब्रह्मास्त्र से ही काट दिया। रावण ने नागपाश चलाया। श्री राम ने उसे अपने गरुड़ास्त्र से नष्ट कर दिया, जिससे नागपाश के सभी सर्प गरुड़ के भय से भाग गए। रावण ने त्रिशूल चलाया। श्री राम ने उसे अपने वज्रास्त्र से टुकड़े टुकड़े कर दिया। रावण ने शक्ति अस्त्र का प्रयोग किया,
जिसे श्री राम ने अपने बाणों से निरस्त कर दिया। रावण ने अपनी मायावी शक्तियों का चरम प्रयोग किया। उसने अनेक मायावी रूप धारण किए और आकाश में अदृश्य होकर श्री राम पर हमला किया। उसने युद्ध भूमि में भ्रम पैदा किया, जिससे वानर सेना भी भ्रमित होने लगी। रावण ने श्रीराम के सामने मायावी सीता को भी प्रकट करने का प्रयास किया ताकि श्रीराम विचलित हों, लेकिन श्रीराम अपनी दिव्य दृष्टि और ज्ञान से रावण की हर माया को भेद रहे थे। उन्होंने अपने दिव्यास्त्रों से रावण की हर माया को नष्ट कर दिया और उसे दृश्य मानकर युद्ध करने पर विवश किया। युद्ध कई दिनों तक चला। श्रीराम ने देखा कि रावण के पास 10 सिर थे और उसे मारना कठिन था। श्रीराम ने अपने तीक्ष्ण बाणों से रावण के एक एक सिर को काटना शुरू किया। जैसे ही श्रीराम एक सिर को काटते थे, वह तुरंत फिर से उगाता था और रावण फिर से पूर्ण शक्ति से लड़ने लगता था। श्रीराम ने रावण के 10 सिरों को 100 बार से भी अधिक बार काटा, लेकिन वे बार बार उगाते थे, जिससे श्रीराम भी चिंतित हुए। यह रावण को ब्रह्मा से प्राप्त वरदान का परिणाम था, जिसके अनुसार उसके कटे हुए सिर फिर से उग आते थे। जब श्रीराम रावण के सिरों को बार बार कटते और फिर से उगते देख चिंतित हुए, तब विभीषण ने उन्हें रहस्य बताया। विभीषण ने श्रीराम से कहा, हे प्रभु, रावण की नाभि में अमृत है, जिसे ब्रह्मा ने उसे प्रदान किया था। जब तक वह अमृत नष्ट नहीं होता, रावण मर नहीं सकता। चाहे आप उसके कितने भी सिर काट दें, आपको अपनी दिव्य शक्ति से उसकी नाभि में स्थित अमृत कुंभ को नष्ट करना होगा। विभीषण के मार्गदर्शन को सुनकर श्रीराम ने अब अपने लक्ष्य को बदल दिया। उन्होंने देखा कि रावण अब भी अपनी पूरी शक्ति और अहंकार के साथ युद्ध कर रहा था और उसका अंत आवश्यक था। तब श्रीराम ने अंततः अपने धनुष पर ब्रह्मास्त्र का संधान किया। यह वह अमोघ अस्त्र था जिसे ब्रह्मा ने स्वयं श्रीराम को प्रदान किया था, और यह सृष्टि के सबसे शक्तिशाली अस्त्रों में से एक था, जो किसी भी शक्तिशाली शत्रु का वध कर सकता था। यह बाण धर्म, न्याय और सत्य की शक्ति से ओतप्रोत था, और श्रीराम ने इसे पूरे ब्रह्मांड के कल्याण के लिए छोड़ा। श्रीराम ने उस ब्रह्मास्त्र को रावण पर लक्ष्य करके छोड़ा। वह बाण प्रचंड वेग से गया, तीनों लोकों को प्रकाशित करता हुआ, और सीधे रावण की नाभि में जा लगा, जहां अमृत कुंभ स्थित था। बाण ने अमृत कुंभ को नष्ट कर दिया, जिससे रावण के प्राणों का आधार टूट गया। अमृत के नष्ट होते ही रावण की सारी दैवीय शक्ति समाप्त हो गई और उसके सिर उगना बंद हो गए। फिर वही बाण रावण के हृदय को भेदता हुआ निकला, जिससे उसके प्राण निकल गए और उसके 10 सिर भी एक ही बार में कटकर धरती पर गिर पड़े। रावण ने एक भयानक चीख निकाली, जो तीनों लोकों में गूंज उठी। उसका विशाल शरीर रथ से गिरकर धरती पर आ गिरा और लंका कांप उठी। रावण अधर्म, अहंकार और पाप का प्रतीक अंततः मर्यादा पुरुषोत्तम श्रीराम के हाथों मारा गया। उसके प्राण निकलते ही युद्ध भूमि में एक गहरी शांति छा गई, मानो प्रकृति ने स्वयं राहत की सांस ली हो और ब्रह्मांड ने न्याय की विजय का उत्सव मनाया हो। रावण का वध होते ही राक्षस सेना में पूरी तरह से निराशा और भय फैल गया। वे अपनी जान बचाने के लिए भागने लगे और उनका मनोबल पूरी तरह से टूट गया। वानर सेना में जय श्री राम और जय हनुमान के नारों से आकाश गूंज उठा। देवता और राशि आकाश से श्री राम पर पुष्प वर्षा करने लगे और उनके पराक्रम की प्रशंसा करने लगे। उन्होंने कहा, धर्म की विजय हुई है, श्री राम ने अधर्म का नाश किया है, पृथ्वी पर शांति स्थापित हुई है। रावण के वध के बाद विभीषण अपने भाई के शव के पास आया। यद्यपि रावण उसका शत्रु था और उसने विभीषण को त्याग दिया था, लेकिन विभीषण ने अपने भाई के लिए गहरा शोक व्यक्त किया। उसके नेत्रों से अश्रु बह रहे थे और उसने रावण के शव पर विलाप किया। श्री राम ने विभीषण को समझाया कि रावण एक महान योद्धा था, लेकिन उसने अधर्म किया था और उसी के कारण उसका अंत हुआ। श्री राम ने विभीषण को अपने भाई के लिए शोक न करने को कहा, क्योंकि एक वीर युद्ध में मारा गया है और उसे मोक्ष मिल चुका है। श्री राम ने विभीषण को रावण का अंतिम संस्कार सम्मान पूर्वक करने का आदेश दिया, क्योंकि वह एक राजा था और उसका बड़ा भाई था। यह श्री राम की महानता और धर्मनिष्ठा थी कि उन्होंने अपने शत्रु के प्रति भी सम्मान दिखाया। विभीषण ने रावण का अंतिम संस्कार पूर्ण सम्मान के साथ किया।
रावण का वध केवल एक राक्षस का वध नहीं था, बल्कि अधर्म पर धर्म की, अहंकार पर विनम्रता की और बुराई पर अच्छाई की विजय थी। यह श्री राम के अवतार का प्रमुख उद्देश्य था, जो अब पूर्ण हो चुका था। रावण के वध के बाद श्री राम ने हनुमान को अशोक वाटिका में जाकर सीता को रावण के वध का शुभ समाचार देने का आदेश दिया। हनुमान अत्यंत प्रसन्न होकर अशोक वाटिका गए और सीता को रावण के अंत की सूचना दी। सीता अत्यंत प्रसन्न हुई, उनकी आंखों से खुशी के आंसू बह निकले। हनुमान वापस श्री राम के पास आए और सीता के प्रसन्न होने का समाचार सुनाया। तब श्री राम ने विभीषण से कहा कि वे सीता को उनके पास लेकर आए ताकि वे उनसे मिल सकें। विभीषण कुछ राक्षसियों के साथ सीता को लेकर श्री राम के पास आए। जब सीता श्री राम के सामने आईं तो उनकी आंखें श्री राम को देखकर चमक उठीं। उन्होंने सोचा था कि इतने लंबे वियोग के बाद श्री राम उन्हें तुरंत गले लगा लेंगे और उनका स्वागत करेंगे, लेकिन श्री राम का व्यवहार अप्रत्याशित और अत्यंत कठोर था। श्री राम ने सीता को देखकर कहा, उनकी आवाज में गंभीरता और कठोरता थी, हे सीते, मैंने तुम्हें रावण के चंगुल से छुड़ाने के लिए यह भीषण युद्ध लड़ा है, अपने कुल का सम्मान बचाने के लिए और अपने कर्तव्य का पालन करने के लिए। तुम अब स्वच्छंद हो, जहां चाहो जा सकती हो। मुझे अब तुमसे कोई लेना देना नहीं है। तुम इतने लंबे समय तक रावण की कैद में रहीं, इससे मेरी और मेरे कुल की प्रतिष्ठा पर लांछन लगा है। मैं तुम्हें स्वीकार नहीं कर सकता। श्री राम के इन कठोर शब्दों को सुनकर सीता का हृदय विदीर्ण हो गया। उन्हें विश्वास नहीं हुआ कि श्री राम ऐसे शब्द बोल सकते हैं। उनकी आंखों में आंसू भर आए और उनका शरीर कांपने लगा। वानर सेना और वहां उपस्थित सभी लोग भी श्री राम के इन शब्दों को सुनकर स्तब्ध रह गए। लक्ष्मण और हनुमान भी अत्यंत दुखी हुए। सीता ने अत्यंत पीड़ा से कहा, हे आर्यपुत्र, आपने मुझ पर ऐसा भयानक आरोप क्यों लगाया? मेरा शरीर भले ही रावण की कैद में था, लेकिन मेरा मन, मेरी आत्मा सदा आपके चरणों में समर्पित थी। मैं पवित्र हूं और मैं अग्नि से भी शुद्ध हूं। यदि आपने मुझे त्यागना ही था तो आपने यह भीषण युद्ध क्यों लड़ा? सीता अपने अपमान और अपनी पवित्रता पर लगे लांछन को सहन नहीं कर सकी। उन्होंने उपस्थित सभी लोगों से कहा, उनकी आवाज में दृढ़ता और पीड़ा थी, यदि मैं वास्तव में पवित्र हूं, यदि मेरा मन कभी भी श्री राम के अलावा किसी और पुरुष की ओर नहीं गया है, तो अग्निदेव मेरी रक्षा करें। सीता ने तब लक्ष्मण से अग्नि प्रज्वलित करने को कहा। लक्ष्मण ने अत्यंत दुख के साथ एक विशाल चिता तैयार की। सीता ने पवित्र अग्नि की परिक्रमा की और हाथ जोड़कर अग्निदेव से प्रार्थना की, हे अग्निदेव, यदि मैं शुद्ध हूं तो यह अग्नि मुझे कोई हानि न पहुंचाए। यह कहकर सीता निडर होकर प्रज्वलित अग्नि में प्रवेश कर गईं। सभी उपस्थित लोग भय और उत्सुकता से यह दृश्य देख रहे थे। जैसे ही सीता अग्नि में प्रवेश की, अग्नि की लपटें शांत हो गईं। अग्निदेव स्वयं साक्षात प्रकट हुए। उनका स्वरूप अत्यंत तेजस्वी था और वे सीता को अपनी गोद में लिए हुए थे। अग्निदेव ने सीता को श्री राम को सौंपते हुए कहा, हे श्री राम, यह सीता परम पवित्र है। इनके मन, वचन और कर्म में कोई दोष नहीं है। रावण ने इन्हें कभी छू भी नहीं पाया। आप इन्हें सहर्ष स्वीकार करें। अग्निदेव के इन वचनों को सुनकर सभी उपस्थित लोग आश्चर्यचकित रह गए और उन्होंने जय श्री राम और जय सीता माता के नारों से आकाश गूंजा दिया। श्री राम ने अग्निदेव को प्रणाम किया और उन्होंने सीता को सहर्ष स्वीकार किया। श्री राम ने तब सीता को समझाया। उनकी आंखों में प्रेम और वेदना थी। हे प्रिय, मैं जानता था कि तुम पवित्र हो। मेरा हृदय जानता था कि तुम्हें कोई छू नहीं सकता, लेकिन यह अग्नि परीक्षा समाज की मर्यादा के लिए आवश्यक थी। तुमने इतने समय तक एक राक्षस की कैद में रही। यदि मैं तुम्हें बिना किसी प्रमाण के स्वीकार कर लेता तो संसार मुझ पर और तुम पर प्रश्न उठाता। यह अग्नि परीक्षा तुम्हारी पवित्रता को संसार के समक्ष सिद्ध करने के लिए थी। सीता और श्री राम का पुनर्मिलन अत्यंत भावनात्मक था। दोनों ने एक दूसरे को गले लगाया और उनके नेत्रों से अश्रु बहने लगे। यह वियोग और कष्ट के बाद का सुखद क्षण था। देवताओं का आगमन और श्री राम का दिव्य स्वरूप, ब्रह्मांडीय आशीर्वाद और रहस्योद्घाटन। जब पृथ्वी पर धर्म की विजय सुनिश्चित हो चुकी थी, तब स्वर्ग में एक अभूतपूर्व हलचल हुई।
सभी देवता, ऋषि मुनि, गंधर्व, यक्ष, किन्नर और अप्सराएं, जो इतने समय से इस महासंग्राम के साक्षी बन रहे थे, अब अपनी दिव्य उपस्थिति से श्री राम को आशीर्वाद देने के लिए लालायित थे। वे जानते थे कि श्री राम केवल एक मनुष्य नहीं, बल्कि स्वयं परम ब्रह्म के अवतार थे, और अब उनके अवतार का प्रमुख उद्देश्य पूर्ण हो चुका था। सहसा आकाश में एक अलौकिक प्रकाश फैल गया। यह ऐसा प्रकाश था जो सहस्रों सूर्यों के समान तेजस्वी था, किंतु आंखों को शीतलता प्रदान करने वाला था। दिव्य पुष्पों की वर्षा होने लगी, जिनकी सुगंध ने पूरी लंका को सुगंधित कर दिया। आकाश में मंगल वाद्य बजने लगे और मधुर संगीत की धुनें गूंज उठीं, मानो स्वर्ग के द्वार पृथ्वी पर खुल गए हों। धीरे धीरे उस दिव्य प्रकाश के भीतर से एक एक करके सभी प्रमुख देवता प्रकट होने लगे। उनका स्वरूप अत्यंत तेजस्वी और भव्य था। ब्रह्मा जी, सृष्टि के रचयिता चतुर्मुखी ब्रह्मा जी, अपने हंस वाहन पर सवार होकर सबसे पहले प्रकट हुए। उनके मुख पर असीम ज्ञान और शांति का भाव था। भगवान शिव, कैलाश पर्वत के स्वामी भूत भावन भगवान शिव, अपनी अर्धांगिनी पार्वती और नंदी पर विराजमान होकर प्रकट हुए। उनके मुख पर गंभीर शांति और कल्याण का भाव था। देवराज इंद्र, स्वर्ग के अधिपति देवराज इंद्र, अपने ऐरावत हाथी पर सवार होकर वज्र धारण किए हुए प्रकट हुए। उनके मुख पर कृतज्ञता और प्रसन्नता का भाव था। यमराज, धर्मराज यम, अपने महिष वाहन पर सवार होकर दंड धारण किए हुए प्रकट हुए। वरुण देव, जल के देवता वरुण देव, अपने मकर वाहन पर सवार होकर पाश धारण किए हुए उपस्थित हुए। वायुदेव, पवन देव, अपने मृग वाहन पर समस्त वायुमंडल को नियंत्रित करते हुए प्रकट हुए। कुबेर, धन के देवता कुबेर, अपने पुष्पक विमान से नीचे उतरे। सूर्यदेव और चंद्रदेव, प्रकाश और शीतलता के प्रतीक सूर्यदेव अपने रथ पर और चंद्रदेव अपने मृग पर विराजमान होकर आए। अष्टवसु, एकादश रुद्र, द्वादश आदित्य, अश्विनी कुमार, मरुदगण, गंधर्व, यक्ष, किन्नर और अप्सराएं, सभी अपने अपने दिव्य स्वरूपों में उपस्थित थे, आकाश में एक विशाल ब्रह्मांडीय सभा का निर्माण करते हुए। नारद मुनि और अन्य ऋषिगण, नारद मुनि अपनी वीणा के साथ और वशिष्ठ विश्वामित्र अपने सूक्ष्म रूप में, अत्रि अगस्त्य जैसे महान ऋषिगण भी इस दिव्य सभा में उपस्थित थे। युद्धभूमि पर उपस्थित सभी वानर, विभीषण, लक्ष्मण और सीता इस अद्भुत दृश्य को देखकर विस्मय से अभिभूत हो गए। उन्होंने हाथ जोड़कर इन दिव्य सत्ताओं को प्रणाम किया। जब सभी देवता एकत्र हुए, तब उन्होंने एक स्वर में मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम की स्तुति करना आरंभ किया। उनके स्वर में श्रद्धा, कृतज्ञता और भक्ति का भाव था। सबसे पहले ब्रह्मा जी ने श्री राम को संबोधित किया। उनकी वाणी में संपूर्ण ब्रह्मांड का ज्ञान और दिव्यता थी। हे श्री राम, आप स्वयं साक्षात भगवान विष्णु के अवतार हैं, जो संपूर्ण सृष्टि के पालनहार, संरक्षक और संहार करता हैं। यह सीता माता आपकी आदिशक्ति, आपकी प्रिय पत्नी और स्वयं देवी लक्ष्मी का स्वरूप है। आप दोनों ही अनादिकाल से इस ब्रह्मांड के पालक हैं। ब्रह्मा जी ने आगे कहा, आपने पृथ्वी पर धर्म की स्थापना, अधर्मियों का नाश और ऋषियों तथा साधु संतों की रक्षा करने के लिए यह नर लीला रची है। रावण, जो अपने अहंकार और पापों में अंधा हो चुका था, आपके ही हाथों से मुक्ति पाने योग्य था। आपने उसका वध कर पृथ्वी को उसके अत्याचारों से मुक्त किया है और अपने अवतार का प्रमुख उद्देश्य पूर्ण कर लिया है। आपकी यह लीला अनंत काल तक संसार में धर्म, कर्तव्य, त्याग, प्रेम और निष्ठा का मार्ग दिखाएगी। भगवान शिव ने भी अपनी गंभीर वाणी में श्री राम की महिमा का बखान किया। हे राम, आप स्वयं महादेव के स्वरूप हैं और मैं आपसे भिन्न नहीं हूं। आपकी यह लीला अत्यंत गूढ़ है, जिसे समझना सामान्य प्राणियों के लिए असंभव है। आपने जो किया है वह तीनों लोकों में किसी और के लिए संभव नहीं था। आपकी यह विजय धर्म की विजय है और यह पृथ्वी पर सदा के लिए शांति स्थापित करेगी। देवराज इंद्र ने श्री राम के चरणों में प्रणाम किया और कहा, हे प्रभु, आपने हमें राक्षसों के भय से मुक्त किया है। रावण के अत्याचारों से स्वर्गलोक भी त्रस्त था। आपकी कृपा से ही आज हम भय मुक्त होकर निवास कर रहे हैं। हम आपके इस महान कार्य के लिए हृदय से कृतज्ञ हैं। सभी देवताओं ने श्री राम की स्तुति की, उनके पराक्रम, त्याग और धर्मनिष्ठता की प्रशंसा की।
सभी देवताओं ने श्री राम की स्तुति की, उनके पराक्रम, त्याग और धर्मनिष्ठता की प्रशंसा की। उन्होंने श्री राम को उनके वास्तविक अलौकिक स्वरूप में आने का अनुरोध किया ताकि सभी उनके दिव्य रूप का दर्शन कर सकें। देवताओं के अनुरोध और स्तुति को सुनकर श्री राम ने अपनी लीला को समाप्त कर अपने वास्तविक, अलौकिक और ब्रह्मांडीय स्वरूप को प्रकट किया। यह क्षण इतना भव्य और तेजस्वी था कि सभी उपस्थित लोग, वानर और विभीषण भी आश्चर्यचकित और अभिभूत हो गए। श्री राम का शरीर तेजोमय हो उठा। उनका रंग श्याम मेघ के समान गहरा और आकर्षक था। उनकी आंखों में असीम करुणा थी और उनके मुख पर एक दिव्य मुस्कान थी जो पूरे ब्रह्मांड को प्रकाशित कर रही थी। उनके चतुर्भुज रूप में वे शंख, चक्र, गदा और पद्म धारण किए हुए थे, जो उनकी परम सत्ता का प्रतीक था। उनके वक्ष पर श्रीवत्स का चिन्ह शोभायमान था और उनके गले में कौस्तुभ मणि चमक रही थी। इस दिव्य दर्शन से लक्ष्मण, हनुमान और अन्य वानर भी अभिभूत हो गए। उन्होंने श्री राम के इस अनंत, अविनाशी और परम स्वरूप को देखकर अपनी आंखों से श्रद्धा के अश्रु बहाए। उन्होंने हाथ जोड़कर श्री राम के चरणों में साष्टांग प्रणाम किया और अपनी भक्ति में लीन हो गए। उन्हें यह जानकर असीम संतोष हुआ कि उनके प्रभु स्वयं भगवान विष्णु थे और उन्होंने एक महान कार्य में उनका साथ दिया था। देवताओं ने भी श्री राम के इस दिव्य स्वरूप का दर्शन कर अपनी आंखों को धन्य किया। आकाश से लगातार पुष्प वर्षा हो रही थी और वातावरण जय श्री राम के नारों से गूंज रहा था। यह वह क्षण था जब श्री राम की दिव्यता और उनके अवतार का रहस्य सबके सामने पूरी तरह से प्रकट हुआ और यह सिद्ध हो गया कि वे केवल एक मनुष्य नहीं, बल्कि स्वयं परमेश्वर थे जो धर्म की स्थापना के लिए पृथ्वी पर आए थे। लंका से अयोध्या के लिए प्रस्थान। अब जब युद्ध समाप्त हो चुका था, रावण का वध हो चुका था, सीता की पवित्रता सिद्ध हो चुकी थी और देवताओं ने भी श्री राम की दिव्यता का प्रमाण दिया था, तो समय था अयोध्या वापसी का। 14 वर्षों का वनवास पूर्ण हो चुका था। श्री राम ने सर्वप्रथम विभीषण को लंका का राजा बनाने की औपचारिक घोषणा की। विभीषण ने श्री राम के चरणों में प्रणाम किया और धर्मानुसार शासन करने की प्रतिज्ञा ली। श्री राम ने विभीषण को समझाया कि एक राजा का कर्तव्य अपनी प्रजा की रक्षा करना और धर्म का पालन करना है। उन्होंने विभीषण को न्यायप्रिय और प्रजा हितैषी राजा बनने का आशीर्वाद दिया। इसके बाद श्री राम ने युद्ध में सहायता करने वाले सभी प्रमुख वानर सेनापतियों को धन्यवाद दिया। उन्होंने सुग्रीव, हनुमान, जांबवान, नल, नील, अंगद और अन्य सभी वानरों को बुलाया। श्री राम ने उनकी निष्ठा, साहस और निस्वार्थ सेवा की भूरी भूरी प्रशंसा की। उन्होंने सभी वानरों से कहा कि वे अब अपने अपने राज्यों को लौट सकते हैं और उन्हें अपना आशीर्वाद दिया। तब विभीषण ने श्री राम को अपना पुष्पक विमान अर्पित किया जो रावण ने कुबेर से छीना था। यह एक ऐसा दिव्य विमान था जो मन की गति से चलता था और जिसमें आवश्यकता अनुसार स्थान बढ़ता या घटता था। श्री राम ने पुष्पक विमान में सीता, लक्ष्मण, हनुमान, सुग्रीव, विभीषण, जांबवान और अन्य प्रमुख वानर सेनापतियों को अपने साथ अयोध्या ले जाने का निर्णय लिया। यह एक ऐतिहासिक यात्रा थी जहां श्री राम अपनी प्रिय पत्नी, भाई और उन सभी मित्रों के साथ लौट रहे थे जिन्होंने उनके लिए अपना सर्वस्व न्योछावर कर दिया था। श्री राम ने सभी वानरों और विभीषण से विदा ली और पुष्पक विमान में सवार होकर अयोध्या की ओर प्रस्थान किया। लंका से प्रस्थान करते समय वानर सेना ने एक बार फिर श्री राम की जय जयकार की। युद्धकांड का यह छठा और अंतिम भाग यहीं समाप्त होता है, जहां रावण का अंतिम पतन होता है। सीता माता अपनी अग्नि परीक्षा द्वारा अपनी पवित्रता सिद्ध करती है। देवताओं का आगमन होता है और श्री राम अपने दिव्य स्वरूप में प्रकट होते हैं और अंततः मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम अपनी विजयी सेना और मित्रों के साथ अपनी जन्मभूमि अयोध्या के लिए प्रस्थान करते हैं। यह अध्याय धर्म की विजय, सत्य की स्थापना और कष्टों के अंत का प्रतीक है। यहां से उत्तरकांड का आरंभ होगा, जिसमें श्री राम की अयोध्या वापसी की भव्य यात्रा, भरत से मिलन, अयोध्या का उत्सव और अंततः श्री राम का राज्याभिषेक तथा रामराज्य की स्थापना का विस्तृत वर्णन किया जाएगा।